नीट एग्जाम का रिजल्ट आते ही विवादों में घिर गया था, क्योंकि इस साल सबसे ज्यादा यानी 67 छात्रों ने एक साथ टॉप किया है। इन सभी छात्रों को 720 में से पूरे 720 नंबर मिले हैं। अब तक इतने ज्यादा छात्रों ने नीट में कभी भी टॉप नहीं किया है। ऐसे में ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, जहां मामले की सुनवाई हुई और कोर्ट ने एनटीए की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुना दिया। तो आखिर क्या कुछ हुआ सुनवाई के दौरान, देखिए ये खास रिपोर्ट। नीट एग्जाम में धांधली को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 3 याचिकाएं दायर की गई थी। याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि केवल 1563 छात्रों को 2 ऑप्शन दिए गए हैं, जिन्हें रिजल्ट में ग्रेस मार्क्स मिलने के बाद से अनियमितता के आरोप लग रहे थे। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने कहा कि ये कैंडिडेट्स बिना ग्रेस मार्क्स के साथ नीट यूजी काउंसलिंग में शामिल हो सकते हैं, नहीं तो उन्हें दोबारा आयोजित होने वाली नीट परीक्षा में शामिल होना होगा। एजेंसी की तरफ से बस 6 सेंटरों पर शामिल हुए 1563 कैंडिडेट्स के लिए फिर से एग्जाम कराया जाएगा। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए से सवाल किया कि कितने केंद्रों पर छात्रों को समय का नुकसान हुआ। इस पर एनटीए ने जवाब दिया 6 केंद्र। सुप्रीम कोर्ट ने अगला सवाल किया कि कितने उम्मीदवार थे। एनटीए ने जवाब दिया 1563। एनटीए से सवाल जवाब के बाद अदालत ने याचिकाकर्ताओं से कहा कि एनटीए ने आपकी बात मान ली है और वो ग्रेस मार्क्स को हटा रहे हैं। इन छात्रों को री नीट एग्जाम में शामिल होने का विकल्प दिया जा रहा है। ये छात्र या तो अब दोबारा एग्जाम दे सकते हैं या फिर ग्रेस मार्क्स वाली मार्कशीट के साथ नीट यूजी काउंसलिंग में शामिल हो सकते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर छात्र दोबारा परीक्षा के लिए आवेदन नहीं कर सकेगा। दोबारा परीक्षा सिर्फ वही छात्र दे सकेंगे जिसका समय कम कर दिया गया था। यहाँ पर क्लैट का फैसला लागू नहीं हो सकता। वहीं सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, कोई पेपर लीक नहीं हुआ। नीट परीक्षा में 24 लाख छात्र शामिल हुए। कोर्ट में चल रही सुनवाई का मामला करीब 1500 छात्रों से जुड़ा है। सरकार कोर्ट को जवाब देने के लिए तैयार है। इस खास मुद्दे पर विचार किया जा रहा है और इसके लिए कमेटी बनाई गई है। सरकार इसकी रिपोर्ट कोर्ट के सामने पेश करेगी। एनटीए देश में प्रमुख परीक्षा यानी नीट, जी और सीयूईटी सफलतापूर्वक करवाती है। हम इसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। यानी अब 1563 छात्रों को दोबारा परीक्षा देनी होगी। उनका स्कोर कार्ड रद्द कर दिया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक फिर से एग्जाम या तो 23 जून को हो सकता है और अगर 23 जून को एग्जाम होता है तो इसका रिजल्ट 30 जून तक आने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।